दरवाजा ममनू? Okay. Well, have fun doing it. Just one time. Just one time, yeah, I know. So you can say bucket list check. अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद मेरे चैनल में वंस अगेन जी। इस वक्त मैं जो हूँ मैं वादी रोम के अंदर हूँ और यहाँ पे हमने जीप करी है और वादी रोम को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से हम अपना आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलें वापसी आपको वहीं पे लेके चलते हैं जहाँ से ये असल में शुरुआत हुई थी, इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर क्रॉसिंग से। वादी रोम, वादी रोम, वादी रोम, वादी रोम, originally Pakistani, but I'm from America. Oh man, here we go again. Wadi Rum. Wadi Rum? Street. Straight? Thank you. Thank you, brother. Straight? Thank you. यार इसका अपना ही मज़ा है, सच्ची में इसका अपना ही मज़ा है। ये क्या हो गया भाई? अच्छा यहाँ पे यू बना हुआ है तो मेरे भाई यहीं से ले रहे हैं, क्या बात है यार। इन पहाड़ों की राइड करने का वैसे आपस की बात है, अपना ही मज़ा है। ओ जी जीपीएस चल पड़ा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। जीपीएस चल पड़ा। यहाँ पे हम कितनी दूर बता रहा है हमें? 42 मिनट की राइड बता रहा है। 42 मिनट 46 किलोमीटर। सो लेट्स गेट देयर। जी यहाँ से वादी रोम की टेरिटरी शुरू हो जाती है और हम जो हैं इसी साइड पे मुड़ेंगे। मेरा भाई थोड़ा सा स्पीड ले ले आगे तो हम आगे की तरफ चलना शुरू हो। अभी बेचारा लोडेड है तो क्या कह सकते हैं। खैर जी हम जो हैं ऑफिशियली आ चुके हैं वादी रोम की टेरिटरी के अंदर। यहाँ से शुरू हो जाता है, अबाउट रफली 28 किलोमीटर आगे है यहाँ से, मगर आप बेसिकली बोल सकते हैं कि यहाँ से वादी रोम की ना वो चीज़ शुरू हो जाती है जिसके अंदर डेजर्ट और ये जो पहाड़ है ना वो मिक्सर टाइप के आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे अब। वादी रोम में दाखिल होने से पहले यहाँ पे इनका सेंटर है, तो अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो आप अंदर जाएंगे और उसके बाद जो है आपको स्टैंप लगेगी, फिर आप जा सकते हैं। यहाँ पे ऑफ रोडिंग या दूसरी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड है। जो डेजिग्नेटेड एरिया हैं आप उधर ही अपनी पर्सनल व्हीकल चला सकते हैं, वरना उसके अलावा आप दूसरी जगहों पे नहीं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। अब हम दाखिल हो गए, हमारे पास हमारा ड्रोन भी है। यहाँ पे पुलिस की नफरी भी है, मीनिंग प्रेजेंस है, तो कोई ना कोई ऐसी ढकी छुपी जगह निकाल के ना ड्रोन तो उड़ाऊँगा। इन जॉर्डेनियंस कुछ भी बोले, ड्रोन तो अब मैं उड़ाऊँगा। $1000 की चपत लगाई थी इन्होंने मुझे, तो आज उस $1000 का बदला लेने का वक्त आ गया है। ओए होए 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 यार, ये तो नेक्स्ट लेवल की खूबसूरती दिखना शुरू हो गई साइड पे। क्या बात है यार। यार जस्ट लुक एट दिस स्पेक्टेकुलर यार, अमेजिंग अमेजिंग।
एक जले हुए पहाड़ टाइप की जो वाइब है ना, ओ माय गॉड, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दिस इज इनक्रेडिबल यार, क्या प्यारे लग रहे हैं ये पहाड़, बहुत ही आला शानदार किस्म के लग रहे हैं। अच्छा जी, ये आप जब आ रहे होते हैं तो आपको टाउन से गुजरने के बाद ये जो पहाड़ मेरे राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको जबले रोम बोलते हैं बेसिकली। दिस इज़, ये वो पहाड़ है जिसको बोला जाता है, ये वाला ये एक ही है, आई थिंक सेम लाइन ही चल रही है। तो ये है, हम जिधर जा रहे हैं वो एक लॉरेंस पॉइंट करके है, जो कि यहाँ से कोई रफली अराउंड 2 किलोमीटर आगे है। तो मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ, वहाँ से देख के फिर वापसी में जो 1-2 स्पॉट्स है ना वो कवर करेंगे। पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ मैं। हम बेसिकली वादी रोम के अंदर तो आ चुके हैं और अब यहाँ पे ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से कच्चा हो जाता है, आई एम नॉट श्योर इधर से बाइक को अलाउ करते हैं कि नहीं करते, बट दैट बी फन टू सी। फ्रॉम हियर यू कैन सी ये पूरे माउंटेन्स है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? I don't speak Arabic. ليش ما تدخلوا في الدراج؟ دراجة ممنوع؟ ما بدك. ممنوع؟ مش ممنوع بس ما بتدخل. Oh, okay. I'll go back. دراجة ممنوع. عادي ممنوع ولا لا؟ تتقطع معي بالسيارة نروح أنا وياك معك. Okay. Okay, I'll go back. तो यहाँ पे जो है इसको बेसिकली मना है। ये आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो है वो जबले रोम का है, और यहाँ पे ये तो बेसिकली यहाँ पे मोटरसाइकिल को अलाउ नहीं है सपोजबली, आई गेस। चलो हम जो है बाइक को आगे से घुमा लेते हैं। ब्रदर, इज इट अलाउ और ममनू? تحكي عربي؟ English or English. English. You arrive from visitor center to here. Uh-huh. You buy ticket. Uh-huh. Okay. So I can go, right? You buy ticket. Yeah. You buy ticket for this one or? Yeah. I have a Jordan pass. I know that. Jordan Bass about Bearset. This car. Yeah. You buy for him 20 GB for him. Yeah, when I came in. I know. You arrive from visitor center, and about you pay for this car 20 GD for desert or not? No. Or only stamp Jordan Bass? Or stamp Jordan pass. Yeah. So not allowed. Usually inside we have people special for 4-wheel car, okay? And everyone we didn't buy 20 GD from visitor center to car, not for this small. I didn't know. I think maybe I didn't know. Okay, I'll go back and I'll ask them. Where we go, you? Right here, Lawrence Point. Yeah. I think maybe people work. If you like it, we come with us free. We show you spring and then after come back. If you like. How much you gonna charge? Not expensive. Maybe 5 GD for you. 5 G. Where do I put the bike? In my car, in my home. Okay. In my home. Okay. I think safety. Okay. I follow. ओए होए बहुत गंदी तरीके से सैंड में फंस रही है बाइक।
लूज सैंड में जब फंसती है ना तब इसको लग पता जाता है। नहीं यार ये सही है, इसको 5 जेडी के अंदर अगर लेके जा रहा है तो सही है। उसकी वजह ये है कि बहुत लूज सैंड है और मेरी बाइक के ऊपर पूरा सामान है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ठीक है, इसके घर में आकर खड़ी करके सेफ्टी है 100%, तो मुझे टेंशन नहीं है। वहाँ पे खड़ी कर देते हैं, अपना कैमरा लेके हम वहाँ पे चल लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं जो था वहाँ पे जाने लगा था तो बहुत लूज सैंड थी, तो ये भाई जो हैं आए, इन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ पे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लूज सैंड है। तो हमने फिर डिसाइड करा इनके साथ जाएंगे। भाई ने मुझे बोला है कि मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। अभी इधर आए थे तो हमने यहाँ पे अभी चाय भी इन्होंने ऑफ़र करी। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बेटा था माशाल्लाह, उसने जो है पिक्चर भी खिंचवाई। I really want to say your name so that way. Awad. A-W-A-D. Yeah. Awad bhai hai. If anyone coming here, Wadi Rum, get in touch with brother Awad, and he will show you around everywhere. And very nice guy. And if you have a car or a motorcycle, no problem. You can park. इसके घर के अंदर आप जो है पार्क कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और कॉस्ट जो है वो सिर्फ यार 5 GD ली थी, तो मैं इनको जो है थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस गाय। Alhamdulillah. You are welcome. Nice Thank to you. meet you. Pleasure meeting you too. Welcome to second your home. Yeah. Wadi Rum. And I am very happy when I meet you outside. Yeah. And we talk about you coming to drink hospitality tea. Yeah. And your car now very safety in my home. Yes. And now we come with us to travel in desert 1 hour, half an hour in desert, Yeah. which can show you. Then we'll come back and we'll we'll move come forward. back, yeah. So basically half an hour के लिए हम जाएंगे यहाँ पे रोम, जो लॉरेंस पॉइंट है वो देखेंगे, और दूसरी जगह देखेंगे डेजर्ट के अंदर इनके पिकअप के अंदर। और फिर उसके बाद जो है हम वापसी आके अपना सफ़र जो है इंशाल्लाह व ताला सऊदी अरब की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे जो है मदीना भी जाना है, मक्का भी जाना है, वहाँ पे वादी उला की तरफ भी जाना है, दूसरी चीज़ें वो भी देखनी है। तो इंशाल्लाह व ताला यहाँ पे पहले चलते हैं, वो देखते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, हम जो हैं पिकअप के अंदर ऑलरेडी बैठ चुके हैं। इस पिकअप के अंदर जो है मैं बाहर वाले साइड में बैठा हूँ, ताकि आपको इस टाइप के पूरे नज़ारे जो हैं मैं दिखा सकूँ, और इधर से जो चीज़ें आ रही हैं वो आप सब देख सकें। तो मैंने कहा चलें आपको ये चीज़ अपडेट कर दें, और अब यहाँ से जो है हम लोग डेजर्ट के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, लेकिन आज वादी रोम ने मेरी सोच बदल दी। वाकई में इधर के नज़ारे जो है ना वो किसी वजह से बोलते हैं कि वाई दिस प्लेस इज़ सो अमेजिंग, और वो अब यहाँ से मुझे ना पता चल रहा है। शायद ये नज़ारा जो था मुझे बाइक के ऊपर भी महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रीली हो के इसको देख रहा हूँ और इन्जॉय कर पा रहा हूँ और आपको दिखा पा रहा हूँ। वेलकम टू वादी रोम। ये कोई आम डेजर्ट नहीं, ये जगह ऐसा लगता है कि मार्स और चांद की मिट्टी को लेके बनाई गई हो। ये एक और ही दुनिया है, लेकिन यहाँ जॉर्डन में। आज जब मैं यहाँ हूँ, इसके हर बम्प में, हर झटके में ऐसा महसूस होता है कि ये कोई दूसरी ही प्लेनेट है। अच्छा जी, अब हम पहुँच चुके हैं लॉरेंस स्प्रिंग की तरफ। ये वादी रोम की वन ऑफ द स्पॉट्स है। ये जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो खैर एनिमल्स के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, कि यहाँ पे जानवर जो हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल्स हो गए, गोट्स हो गई, या यहाँ पे खच्चर वगैरह जो होते हैं इस्तेमाल करे जाते हैं, वो यहाँ पे आके पानी पी सकें। बेडविल्स ने करा क्या है कि टॉप के ऊपर वहाँ पर, लेट मी स्विच साइड चेंज ऑफ द कैमरा, ये टॉप के ऊपर आपको एक शायद दरख्त दिख रहा है, जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। इस जगह के ऊपर स्प्रिंग है, जहाँ से पानी निकलता है। तो उन्होंने क्या करा है कि वहाँ पे पाइप बेसिकली लगा के और नीचे पानी लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे इसके अंदर गिरता है, ताकि जानवरों के लिए पानी हो सके। और इस वक्त भी इस पानी की सिचुएशन ऐसी है कि गर्म है बहुत, कंपेयर टू नॉर्मल पानी बिल्कुल गर्म है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली क्लीन। अगर आप पानी की, लेट मी सी, मैं आपको इस तरीके से दिखा सकूँ राइट हियर, इसके अंदर जो पानी है कम्प्लीटली साफ़ है, कि बिल्कुल साफ़ पानी। ये पीने बेसिकली पी भी सकते हो आप, दैट्स हाउ क्लीन इट इज़। तो ये एक जगह है। अच्छा, फिर उसके बाद जो पीछे वहाँ पर है, यहाँ पे एक स्टोन है जो कि आपको
पुराने टाइम की ना स्क्रिप्चर्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे आपको पेट्रा में ये दूसरी जगहों पे मिलती, तो लेट मी शो यू दैट स्टोन के ऊपर। मुझे तो यहाँ से ऑलरेडी वो स्क्रिप्चर्स जो है जो राइटिंग्स हैं वो दिख रही हैं। मैं आपको और करीब ले जाके इनको दिखाता हूँ। राइट हियर आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है उस ज़माने की स्क्रिप्चर्स जो है इन स्टोन्स के ऊपर कार्व्स हुई हुई हैं। बिल्कुल आपने सही नाम सुना, लॉरेंस स्प्रिंग। ये वही लॉरेंस स्प्रिंग है जिसका पूरा नाम T.E. लॉरेंस था, यानी लॉरेंस ऑफ अरेबिया। इस जगह का नाम लॉरेंस स्प्रिंग इस वजह से पड़ा क्योंकि वो यहाँ पे रुका था। ये वही चश्मा है जो अब तक बह रहा है। उसमें से ठंडा पानी गर्मियों में और सर्दियों में गर्म पानी आता है। हालांकि इससे कोई लॉरेंस का लेना देना नहीं है, मगर इस चश्मे की मशहूरी उसके नाम से है। ऐसी जगहों पे आके आप जेन्युइनली देख सकते हैं कि हाउ द बेडविन ट्रेडिशन और हाउ डिड दे सर्वाइव। ऐसी रगेड किस्म की जगहों पे जहाँ पे पानी की शॉर्टेज हुआ करती है, तो दे वेंट फ्रॉम वन वेल टू अनदर वेल, यहाँ पे पानी की सोर्स थी। तो ये बेडविन लाइफ का भी बेसिकली एक पार्ट है कि वो सर्वाइवल के लिए एक पानी के कुएं से दूसरे पानी के कुएं की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप पीछे जो है मेरे देख सकते हैं कि उनके पास की जो कैमल्स हैं वो हैं, और उधर जो है उनके बाकायदा हट्स बने हुए हैं, टेंट्स वगैरह बने हुए हैं, जिसके अंदर उनकी एवरीडे की गुज़र और बसर जो है वो बेसिकली कर रहे हैं। और आउट ऑफ नोवेयर, और इधर हर जगह पे जो है सिर्फ रेत ही रेत है, और आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से अल्लाह पाक का निज़ाम देखिए कि कहाँ से पहाड़ के अंदर जो है एक चश्मा बना हुआ है जिधर से पानी आ रहा है, जो कि इनके लिए वो सबब बन रहा है सर्वाइवल का। आई गेस हर जगह का अपना एक तरीक़ेकार है वो, और इधर का भी यही है कि रेगिस्तान के अंदर बेडुइन्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए पानी के एक कुएं से दूसरे कुएं की तरफ जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जिस किस्म के जो जानवर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर आपको यहाँ पे कैमल्स दिखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल्स दिखेंगे, ना कि जस्ट सिंगल टाइप। यहाँ पे आपको वाइट कैमल्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको मरूनिश कलर के और जो रेडिश कलर के कैमल्स होते हैं वो आपको दिखेंगे। तो वो भी जो हैं बेडुइन्स के साथ बेसिकली दे गाइड देम एज वेल। एक पानी के कुएं से दूसरे पानी की तरफ तलाश के अंदर वो निकलते हैं, तो जिसकी वजह से इनको बेडुइन्स को पानी ढूंढने में आसानी भी होती है। इंटरेस्टिंग हाउ ह्यूमन एंड एनिमल्स आर वर्किंग हैंड इन हैंड हियर। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है इधर का। पहाड़ों का रंग काला, सुर्ख और कुछ जगहों पे ब्राउन, जैसे किसी ने आग लगा दी हो इनको। और इधर की खामोशी ऐसा है कि किसी भी शहर के शोर से ज्यादा तंग करने वाली, मगर उसमें एक सुकून। अब जो है हम इनके बेडरूम के जो टेंट जो बना हुआ है उसके अंदर आए हुए हैं। तो भाई ने जो है मुझे यहाँ पे भी आते के साथ इनके तरीक़ेकार जो है चाय ऑफ़र करी है, तो अब चाय यहाँ पे पीते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे एंड विल सी वादी रूम लिटिल बिट मोर। मगर अलबत्ता यहाँ पे यही चीज़ है, देखो मैं भाई को इधर ट्रबल में नहीं लाना चाह रहा हूँ, मुझे ड्रोन उड़ाना था, मगर उसने बोला यहाँ पे मैं ट्रबल में आ सकता हूँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं जो है ड्रोन नहीं उड़ा रहा। जब मैं अकेला खुद होऊंगा फिर मैं उसको ड्रोन को उड़ाऊँगा। हमने कहा कि जब हम हैं यहाँ पर तो वाई नॉट इन्हीं के स्टाइल के अंदर जो है हम भी जो ये रुमाल है उसको उसी स्टाइल के अंदर रैप कर लेते हैं। अब जो हम जिस जगह पे जा रहे हैं इस जगह को यहाँ का नोन सैंड डून और जो एक छोटा सा ब्रिज है बेसिकली जो पहाड़ों के बीच में जो सैंड के थ्रू ब्रिज बना हुआ है, वो जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं और डिटेल उसकी वहाँ पे दूँगा। बट इज़ नॉट टू फार फ्रॉम हियर। आपको शायद सामने जो है वो जहाँ पे ई सेंस नज़र आ रहे हैं दूसरी गाड़ियाँ जा रही हैं, प्रिसाइसली उसी जगह पे हम भी जाएंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली आई एम जस्ट लेटिंग दिस स्टफ सोक इन। वो अपने अंदर जब्स करना चाह रहा हूँ मैं इस जगह को। दैट्स हाउ वंडरफुल इट इज़। वादी रोम के बारे में बताना तो बिल्कुल नामुमकिन होगा, क्योंकि इधर आके जो एहसास हुआ कि ये ना कैमरा जस्टिफाई कर सकता है ना लफ्ज़। वादी रोम महसूस करने वाली जगह है। जॉर्डन की गवर्नमेंट ने वादी रोम को प्रोटेक्टिव एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ हर चीज, रेत, पत्थर, हवा अपनी एक कहानी बता रही है। यार ये सैंडून पे चढ़ना लगता आसान है, मगर हवा टाइट हो गई है। आपसी बात बता रहा हूँ, सांसम सांस, मगर व्यू एपिक। तो ये जर्नी सिर्फ नॉट ओनली मी बट वी हैव अदर पीपल
They're actually from Taiwan. They're from Taiwan. So they're visiting Wadi Rum. And walking on the sand seems very easy, but it's not. It's very tiring, huh? So difficult. Yeah. Well, have fun doing it. Just one time. Just one time, yeah, I know. So you can say bucket list check. So that's the reality of walking on the sand. लगता है कि इस सैंड के ऊपर चलना बहुत आसान है, मगर आपको मैं शर्तिया तौर पे बोल सकता हूँ, it is not easy, it's very difficult. और हमें सुकून नहीं आता जब तक हम ये डिफ़िकल्टी करके कितना ऊपर आया हुआ हूँ। ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। फ्लिप द कैमरा, कुछ दिखा, नीचे चेक करें, ठीक ठाक ऊपर आए हुए, और मैं अभी भी ऊपर ही जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक थोड़ा सा टास्क मुश्किल ना हो हमें मज़ा भी तो नहीं आता ना। आदत से हम मजबूर हैं ताकि ऊपर से आपको इस टाइप का व्यू दिखा सकें। मेरे लिए वादी रोम दिल के बहुत करीब आ चुकी है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मुझे ये इतनी अच्छी लगेगी। कुछ है नहीं वैसे बिसाइड सैंड और ये पहाड़, मगर ये जो पहाड़ों की जो अपनी खूबसूरती है ना, वो किसी लफ्ज़ से बयान नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। क्योंकि इस जगह को जॉर्डन गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्टिव साइट डिक्लेयर करा हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसके साथ आपको पता है रूल्स और रेगुलेशंस भी आते हैं, लेकिन वो रूल्स यहाँ पे लगाने की वजह से इधर की खूबसूरती मेंटेन हुई हुई है। वक्त का एहसास यहाँ डिफरेंट है, ना कोई जल्दी है ना कोई रेस, सिर्फ आप हो और ये ज़मीन जो चुपचाप आपसे बातें करती है। जो हमारा ट्रक ड्राइवर है उसका बेटा जो है हमारे साथ है, हाई फाइव, ये तो ये भी हमारे साथ आया हुआ, बोलता है मैं भी चलूँगा। हिम्मत है इसकी एनर्जी को कि हाउ ही इज़ क्लाइंबिंग अप एंड डाउन एंड ही इज़ यूज्ड टू इट, है ना। सो ही इज़ यूज्ड टू इट। तो हमने कहा चले यार ये जगह एंजॉय करते हैं। तो ये जो है मेरे साथ नीचे से ऊपर आया। आना जितना ही डिफ़िकल्ट था, उतरना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप कदम लेते हैं तो आपका पाँव जो है वो सैंड के कम्प्लीटली अंदर चला जाता है। इस टाइम पे मैं अपने पाँव की सिचुएशन आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि मेरे पाँव जो हैं वो कम्प्लीटली, चल भाई दिख भी जा, धसे पड़े इसके अंदर। तो ये सिचुएशन जो है उतरने में होती है आपके साथ कि चढ़ना तो आसान है मगर उतरना और भी डिफ़िकल्ट। मगर यार यहाँ पर अगर स्केटबोर्ड होता ना तो स्केटबोर्डिंग करते हुए नीचे आते, क्या बात होती लश। स्नोबोर्डिंग की जगह पे हम सैंड बोर्डिंग कर रहे होते। सिर्फ आप हो और ये ज़मीन जो चुपचाप आपसे बातें करती है। वादी रोम सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये एक दावत है। अगर कभी दिल करे कि आप कुछ असली, कुछ ख़ास महसूस करना चाहते हो तो बस याद रखना, वादी रोम आप सबका इंतज़ार कर रही है। Alright अखी, इंशाल्लाह I'll tag you on Instagram everywhere, ठीक है। You too, take care, alright? हाँ? इंशाल्लाह I will। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें भाई, यहाँ से अब हम निकलते हैं और हम यहाँ से चलते हैं अकबा की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमें जो है बॉर्डर होगा सऊदी अरब का। मगर मैं वहाँ पे पहुँच के शायद रात रुक जाऊँ या डायरेक्ट बॉर्डर क्रॉसिंग कर लूँ, डिपेंड करता है मूड पे। आई थिंक मैं रुकूँगा मोस्ट लाइकली, और रुक के जो है नेक्स्ट मॉर्निंग को हम बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। मगर यार वादी रोम, ओह मैन, इसका अगर मेरे पास कोई लफ्ज़ होते ना डिफ़ाइन करने के लिए तो मैं आपको डिफ़ाइन करके बताता, मगर मेरे पास सच्ची बात यह है कोई लफ्ज़ नहीं है इसको डिफ़ाइन करने की। दैट्स खूबसूरत। और इधर के लोगों का जो दिल जो पड़ा है ना, वो आपको बता नहीं सकता। इस बंदे ने मुझे बोला था 5 JD ना, आने के बाद बोलता है नहीं आप हमारे मेहमान हो, मुसलमान भाई हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाय पिए। बल्कि मुझे बोल रहा था घर पे रुके, तो मैंने बोला नहीं यार, ना लाइक दिस, मुझे जो है जाना है, ठीक है। सूरज ढलेगा
और फिर मेरे लिए राइडिंग ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अल्लाह यार, दिल के जो हैं, मैंने यार बेचारे इतने बड़े दिल के मालिक ईमान से ये अमीरों को, रईसों को ना भिखारी बना देते हैं। इतने बड़े दिल होते हैं इन लोगों के। हाँ, मैंने पलट के जब इसे पैसे नहीं लेने शुरू करे तो मैंने उसके बेटे को जो है ना 25 जेडी ना अपनी जेब से दे दिए। मतलब नहीं यार, वो मेरे को उसने फिर वापसी आके देने का करा। मतलब नोप, मतलब तूने नहीं लिया ना, ठीक है मैं तेरे बच्चे को दे देता हूँ, ये मेरी तरफ से इसको गिफ्ट है। तू नहीं ले रहा, तू अपना तरफ से मेहमान नवाजी कर रहा है, तो मैं भी अपने तरफ से कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसको वो दे दिए। मतलब चलो यार, सही है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं अपने, अच्छा ही हो गया। हमने जो है वो किसी यहाँ पे आके इनकी बेडविन्स की जो है मिडल ऑफ नोवेयर के अंदर रहते हैं। ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट है, सब कुछ है, मगर यार बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, और व्यू और नज़ारा जो है ना बस एपिक। तो अब यहाँ से कबा की जो राइड है वो कोई अबाउट रफली 84 किलोमीटर है। हम जो है वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि आया हमें वहाँ पे स्टे करते हैं, कैंपिंग करते हैं, या कोई होटल मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे भी है हम देखते हैं और फिर उसके बाद आगे डिसाइड करता हूँ। ठीक है, लुक एट दिस माउंटेन यार, क्या खूबसूरत है, देख रहे हो कितना प्यारा नेचुरली कार्व्ड आउट हुआ है रॉक फॉर्मेशन। आई मीन अमेजिंग। ओके जी, यहाँ पे कोई चेक पॉइंट आता है या आया है? आया है, आता क्या है? तो जब मैं आ रहा था तो मुझे इसको ऐसे भी क्रॉस करना था इधर। तो अब जो है हम यहाँ से क्रॉस करते हुए जो है अकबा की तरफ जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे पासपोर्ट चेक करेगा मेरा, और दैट्स अबाउट इट। السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. شغالة كاميرا هاي؟ Huh? شغالة؟ I don't speak Arabic, brother. Where are you from? Pakistan originally, but Amriki. Yes, yes. Going to Saudi. Okay. Muhammad, Yes, sir. to come on. No, no, it's off. The battery is low. I have to charge it. Keeps telling me charge the battery because I come from Wadi Rum. Okay. Yeah. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. चलो भाई, यहाँ से जो है हम निकलते हैं और अब जाते हैं डायरेक्ट अकबा की तरफ। ये आखिरी चेक पॉइंट था आई थिंक। अब कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मुझे यहाँ पे कोई चेक पॉइंट मिला नहीं था। तो दिस इज लास्ट वन, तो लेट्स गो। अच्छा जी, हम अकबा के शहर के अंदर तो आ चुके हैं। अब जो है इसके बिल्कुल बीच के साथ जो है एक जगह पे मैंने होटल तो देखी है कि मैं जो है उस होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो देखें किस तरीके से चीज़ मिलती है।
मगर सिटी ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई जॉर्डन वाले साइड के ऊपर ना। वाह, दिस इज एपिक। फाइनली यार, चेंज ऑफ सीनरी ने मज़ा कर दिया है। चेंज ऑफ सीनरी इज अमेजिंग। लेट मी जस्ट शो यू। हो, क्या बात है यार। इस शहर की एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको अभी थोड़ी सी बताता हूँ, मगर सबसे पहले जो है इधर का व्यू। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली एपिक, जस्ट अमेजिंग। सनसेट के वक्त क्या प्यारा व्यू है यार, मज़ा आ गया। यार बीच देख के मैंने डिसाइड फिर यही करा कि होटल में जाने की क्या ज़रूरत है जब मैं बीच के ऊपर यहाँ पे कैंपिंग कर सकता हूँ एंड आई कैन बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है, यहाँ पे कैंप साइट अपना सेटअप करते हैं और आज रात जो है कैंप करेंगे। ये देखो, या अल्लाह मदद कर गज़ा की।